तो आप लोग को डिस्कस करेंगे इसमें। और सर्किल्स आप देखे हुए हैं, उसका पी वाई क्यू। सर्किल में आप देखें अभी तक क्लास 1 उसमें आप लोग को बताए हैं, अगर सर्किल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया हुआ है, कुछ भी कंडीशन दिया हुआ है, तो उससे उसका इक्वेशन लिखना मेनली, और कुछ बेसिक बात, तो उसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आपके डीपीपी में दिए हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप क्या सोचिएगा अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल आपको लिखना है। आपको डिस्कस करेंगे डीपीपी 1 सर्किल सर्किल पी वाई क्यू ऑफ IIT जे। इसमें मेंस एडवांस दोनों का इंक्लूड होगा। देखिए क्या बताए हैं, कभी भी इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखना है तो क्या क्या आप सोचेंगे उसको हम याद दिलाते हैं। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला, जब जहां जो इजी हो, सुटेबल हो, उसका यूज करते हैं। सबसे पहले आप सोच सकते हैं इसको सेंटर रेडियस फॉर्म से लिख सकते हैं। सेंटर रेडियस फॉर्म से, सेंटर, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म से, रेडियस फॉर्म से। इसमें क्या करते हैं बताइए, अगर सेंटर रेडियस फॉर्म से लिखना है तो क्या करते हैं, जो भी दिया गया कंडीशन है उससे हम लोग सारा पॉसिबल फिगर बनाते हैं और सेंटर निकाल लेते हैं अल्फा बीटा और रेडियस निकाल लेते हैं आर। तो उसका सर्किल का इक्वेशन हम लिख देते हैं एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई माइनस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट का और वाई माइनस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही हो गया। तो सेंटर निकाल लेते हैं और इस फॉर्म का यूज कर देते हैं, सेंटर रेडियस फॉर्म से। दूसरा, आपको क्या बताए थे कि आप जनरल फॉर्म से कर सकते हैं, जनरल फॉर्म से, जनरल फॉर्म से। आप क्या करिए, मान लीजिए उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर एन प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या 2g ऑफ एक्स एन प्लस क्या 2f(y) एन प्लस सी। इसमें तीन अननोन है, जी, एफ और सी। और क्या करिए, इसके बाद आप यहां से जो भी कंडीशन दिया गया उससे GFC में रिलेशन निकालिए और GFC निकाल के इसमें रख दीजिए। कुछ याद आ रहा है बात? तो जब इसका ए एप्लीकेबल होगा तो इसका यूज करिएगा, जब ए एप्लीकेबल होगा तो इसका यूज करिएगा। नेक्स्ट, और क्या बताए थे आप लोग को याद दिलाते हैं, और बताए थे कि आप क्या करिए, डायमीटर फॉर्म से लिख सकते हैं, डायमीटर फॉर्म से लिख सकते हैं, डायमीटर फॉर्म से लिख सकते हैं, डायमीटर फॉर्म। एक कब यूज करते हैं, जब डायमीटर का इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो। डायमीटर का इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो x माइनस x1 एंड फिर क्या x माइनस x2 और प्लस क्या y माइनस y1 और इनटू क्या y माइनस y2 इज इक्वल टू क्या 0 होता है। ये तब यूज करते हैं जब सर्किल है, उसका डायमीटर का इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही है x1 y1 और क्या ये वाला x2 y2 है, ऐसा है। तब इस फॉर्म का, ये डायमीटर का इन पॉइंट पता है तब इसका यूज करते हैं। जब ये सर्किल का सेंटर आप पता चल जाए, अल्फा बीटा और रेडियस आर है, तब इसका यूज करते हैं। ये तीन हुआ। चौथा, आप फैमिली ऑफ सर्किल से निकाल सकते हैं। चौथा, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको बाय फैमिली ऑफ सर्किल से निकाल सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्किल से निकाल सकते हैं। फैमिली ऑफ सर्किल में क्या बताए थे, आप क्या करिए, एक एक सर्किल और एक लाइन, मान लीजिए यही वाला क्या है आपका एस सर्किल दिया हुआ है। सर्किल का जो इक्वेशन होता है उसका करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन, और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है उसका करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन। तो इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये पास करता हुआ कोई भी सर्किल का इक्वेशन लिखना है तो इसको लिख सकते हैं
क्या एस प्लस क्या लैम्डा एल इक्वल टू 0। बहुत बार सीधा सीधा एल और एस नहीं देगा, लेकिन जो भी दिया जाए उससे यही ट्राई करना है कि एक एल लाए और एक एस लाए और दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0 लिखते, और उसके बाद हम लोग यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कुछ दिया गया कंडीशन से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। कुछ याद आया? तो ये आपको बताए हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब 4 कंसेप्ट से बनता है और जब जहां जो यूजफुल होगा उसका यूज करेंगे। आइए इस सबको प्रॉब्लम्स में यूज करके आपको बताते हैं। प्रॉब्लम लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं डीपीपी 1 का। देखिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसमें सभी अप्लाई हो जाए। देखिए ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको लेके चलते हैं 42 डीपीपी में ही आपको दिए हैं, ऐसा है, यही है, इसी को लेके चलते हैं। क्या है देखिए, डीपीपी का 42 आईआईटी मेंस 19 में आया। क्या करिएगा, कैसे बनाइएगा, देखिए कहा गया है ए सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 30 and making an intercept of length 8 on y axis। और y axis से जो लेंथ कट कर रहा है, कितना कट कर रहा है, 8 कट कर रहा है। passes through the point, वो जो सर्किल है और इसमें से किस पॉइंट से पास कर रहा है यही निकालना। तो आप देखिए, अब डायमीटर फॉर्म तब यूज करिएगा जब डायमीटर का इन पॉइंट पता है, नहीं तो आप ट्राई करिए वही 3 में से जो सुटेबल हो। हम इस प्रॉब्लम में डायमीटर का इन पॉइंट तो नहीं पता है, तो हम बाकी 3 जो सेंटर रेडियस फॉर्म, जनरल फॉर्म और फैमिली ऑफ सर्किल, तीनों का यूज करके इसको बता देते हैं, और जब जहां जो आसान होगा उसका हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए हम इसको बताते हैं। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 42 2022 में आया। तो देखिए हम पहले इसको क्या करते हैं, फैमिली ऑफ सर्किल से बताते हैं। फर्स्ट मेथड बाय फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल का यूज करते हैं। देखिए क्या करिएगा, फैमिली ऑफ सर्किल में क्या कहा गया है, सर्किल टचिंग द एक्स एक्सिस एट 30। तो एक्स एक्सिस है, इसको क्या कर रहा है, 30 पर टच कर रहा है, यही है 30 पर एक सर्किल है जो टच कर रहा है, यही आपको रिक्वायर्ड सर्किल है, यही क्या है, रिक्वायर्ड सर्किल, ऐसा है, यही रिक्वायर्ड सर्किल है। एक्स एक्सिस है, आप इसको बोल सकते हैं एक्स एक्सिस एक क्या है, लाइन है, नहीं है लाइन, और इसका इक्वेशन आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या, 0 लिख सकते हैं। तो एक लाइन हो गया। आपको क्या बताए हैं, फैमिली ऑफ सर्किल में क्या चाहिए, एक लाइन और एक सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल। तो ये वाला एक लाइन हो गया, और एक पॉइंट पॉइंट सर्किल होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं पॉइंट सर्किल। ये पॉइंट सर्किल है, पॉइंट सर्किल है, और इसका पॉइंट सर्किल को आप लिख सकते हैं, उसका इक्वेशन एस क्या लिख सकते हैं, तो पॉइंट सर्किल का रेडियस क्या होता है, 0, और सेंटर यही वाला होता है। तो आप लिख सकते हैं x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y माइनस क्या सेंटर का y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या, रेडियस स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो गया, यही s हो गया, l हो गया। तो अब इस सर्किल को आप लिख सकते हैं, देखिए इस सर्किल को हम लिख सकते हैं, यही रिक्वायर्ड सर्किल है, रिक्वायर्ड सर्किल हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यही रिक्वायर्ड सर्किल है। तो देयरफॉर लेट रिक्वायर्ड सर्किल इज, क्या लिख सकते हैं, एक सर्किल और एक लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन होता है एस प्लस क्या लैम्डा एल इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ से आप क्या कर दीजिए, एस तो हमको पता है x माइनस 3 का क्या स्क्वायर एंड प्लस क्या ये वाला y स्क्वायर और प्लस लैम्डा इंटू लाइन क्या है, तो y इक्वल टू 0,
एक्स एक्सिस यही हो गया। अब लैम्डा निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। उसके लिए क्या दिया हुआ है कि इसका y, इसको तो यूज कर लिए हैं, इसका लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन y एक्सिस। तो अब इसको फैला दीजिए, इस फॉर्म में लिख दीजिए, फैला के लिखिएगा, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर और क्या -6 ऑफ एक्स और प्लस क्या यहाँ पर लैम्डा ऑफ वाई और क्या हो जाएगा +9 इन होगा जी, इक्वल टू 0। यही सर्किल है। अब इस सर्किल का एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ, सॉरी वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो आप जानते हैं सिंस लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट आप जानते हैं कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, जानते हैं रिजल्ट, इसको लिख दिए। और वाई इंटरसेप्ट ये होता है और दिया हुआ क्या है तो 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 2 और f आप जानते हैं यही है 2f होता है ना जी। तो f कितना हो गया लैम्डा बाई क्या 2 और इसका स्क्वायर, यही क्या होता है c कितना है 9। अब यहाँ से a वाला कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स 4 टाइम्स और इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 16 और a वाला कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 4 और माइनस क्या 9, मतलब लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू कितना बनेगा 25 और इंटू 400 हो जाएगा, 10 होगा 25 इंटू 400 मतलब क्या 10 का स्क्वायर मीन्स लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस क्या 10 हो गया। लैम्डा का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज दैट क्या बन गया देखिए, तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या वाई स्क्वायर और क्या -6 ऑफ एक्स और क्या प्लस माइनस 10 ऑफ वाई एंड +9 इक्वल टू क्या 0 हो गया। यही क्या है सर्किल आ गया। अब इतना ही खाली सर्किल नहीं पूछ रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि वो सर्किल किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो जिस पॉइंट से पास करेगा उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अब इसको रख के चेक कर लीजिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो रखिए 3 10 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, रख के देख लीजिए। तो 3 रखिएगा तो 9 हो जाएगा और ए वाला 10 रखिएगा 100 हो जाएगा। तो ए वाला कितना 9 और 100 और यहाँ पर रखेंगे तो 3 -9 करेगा 10 ए वाला -18 9 9 18 कर जाएगा, यही पहला वाला कर रहा है और एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है, तो ए आंसर क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख रहे हैं ये दो इक्वेशन है, एक प्लस वाला उसको माइनस वाला उसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो आप देख रहे हैं सिंस 3 10 सेटिस्फाई दिस आप जानते हैं जो सेटिस्फाई करता है उसी पॉइंट से क्या करता है पास करता है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए हो जाएगा इस टाइप से। तो हम यहाँ पर फैमिली ऑफ सर्किल से इजिली निकाल लिए, इसी को सेंटर रेडियस फॉर्म से निकाल सकते हैं। हम सब एक प्रॉब्लम अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो सुटेबल होगा जो आसान होगा उसका आप यूज करिएगा। सेंटर रेडियस फॉर्म से क्या बताए थे क्या करिएगा, जितना भी जो दिया गया उस कंडीशन का यूज करते हुए जो भी पॉसिबल फिगर है उसको बना लीजिए। तो क्या कहा गया है कि टचेज एक्स एक्सिस एट 3 0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का लेंथ कितना कट कर रहा है 8 कट कर रहा है। तो चलिए इसके अनुसार फिगर बनाते हैं, सभी पॉसिबल फिगर बना देते हैं। देखिए सेकेंड मेथड बाय सेंटर रेडियस फॉर्म का यूज करने जा रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आपको कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना पॉसिबल केसेस सब बनाना होगा। 3 0 पर टच कर रहा है सर्किल को, तो 3 0 पर टच करता हुआ इधर सर्किल हो सकता है या 3 0 पर टच करता हुआ सर्किल इधर हो सकता है, दोनों साइड में से कहीं भी टच कर सकता है। ये पॉइंट है क्या 3 0 पॉइंट है, यही है। अब क्या कहा गया है ए सर और वाई एक्सिस का कितना लेंथ कट कर रहा है 8,
तो वाई एक्सिस का लेंथ कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस इधर कहीं होगा ऐसा। तो वाई एक्सिस का लेंथ कितना कट कर रहा है, 8 कट कर रहा है। मतलब यहाँ से ए वाला हम बनाते हैं एक को, तो ए वाला यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 8 है, ठीक है। और ए ओरिजिन है ए वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 3 है, यही 8 है। यहाँ भी वही सेम चीज 8 होगा। ये दोनों पॉसिबल है, ऊपर से टच कर सकता है, देखिए सर्किल ऊपर से टच कर सकता है 3 0 पर, या नीचे से टच कर सकता है। अब हमको यही दिया हुआ है, इससे हमको अब क्या करना है, सेंटर रेडियस निकाल लेना है। सेंटर रेडियस निकल जाएगा तो सर्किल निकल जाएगा। अब सेंटर रेडियस निकालने के लिए सेंटर यहीं पर होगा कहीं, तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिएगा, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालिएगा। परपेंडिकुलर डालिएगा तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करिएगा, ए भी 4 होगा, ए भी 4 होगा, तो ए वाला क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 3 है 3 कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या 3 है, तो ये भी 3 हो गया। और ए वाला इसका क्या होगा, रेडियस होगा, ए इसका रेडियस होगा। ए आर आप यहाँ से निकाल सकते हैं इस फिगर से, सी है, ए वाला मान लीजिए एम है, और ए वाला मान लीजिए क्या है, ए है। तो आप लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, एन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो एसीएम में, एसीएम में, एसीएम में आप निकाल सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो 3 स्क्वायर प्लस क्या 4 स्क्वायर, मीन्स यहाँ से आप लिखेंगे तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आर निकल गया। इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक ये भी आर ही होगा, तो क्या आर हो जाएगा, मतलब 3 और 5 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाला के लिए क्या हो जाएगा, तो इसका सेंटर निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख दीजिए, तो सेंटर पता है, रेडियस पता है, देयरफॉर सर्किल का इक्वेशन लिखेंगे तो x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर एंड प्लस क्या y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 5 होगा, या क्या -5 होगा, तो प्लस माइनस क्या 5 का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ का वाई स्क्वायर, यहाँ का -6 ऑफ एक्स और यहाँ का क्या प्लस माइनस क्या प्लस माइनस 10 ऑफ क्या वाई। और देखिए 5 स्क्वायर खत्म, और यहाँ का +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यही था, उससे भी आया नहीं आया था जी, देखिए इक्वेशन वही आया था इससे पहले। तो उसके बाद तो अब सेटिस्फाई कौन कर रहा लिख देना है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म से ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सेंटर रेडियस फॉर्म जब भी यूज करिए तो आपको क्या करना है, जितना पॉसिबल फिगर है सब बनाना है। अब यहाँ पर मान लीजिए नीचे वाला फिगर बना दिया तो एक आपका कम हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप से तीसरा आप क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्म से कर सकते हैं। तो चलिए जनरल फॉर्म से करके आपको बताते हैं, जनरल फॉर्म से करके बताते हैं। जनरल फॉर्म से इसको लिखिए, उधर करते हैं, इसको राइट डाउन करिए, यहाँ पर जनरल फॉर्म से इसको बताते हैं। थर्ड मेथड से इसको बना सकते हैं बाय जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म से बना सकते हैं। क्या करिए, मान लीजिए लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल सर्किल एज क्या मानिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx एंड प्लस क्या 2f ऑफ वाई एंड प्लस क्या c इक्वल टू 0। अब GFC हमको निकाल लेना है, तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, गिवन कि एक y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, कितना 8 दिया हुआ था, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, और y इंटरसेप्ट होता कितना है 2 इंटू एफ स्क्वायर माइनस क्या c इक्वल टू क्या 8, ए वाला 2 टाइम्स कैंसिल, तो क्या हो गया, यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ स्क्वायर कर दीजिए माइनस c इक्वल टू क्या 4 हो गया। तो ए क्या बोल रहे हैं, अच्छा ए तो 4 टाइम्स हो जाएगा, हाँ 16 हो जाएगा, गलत कर दिए, ठीक है। तो एक रिलेशन हमको CF में आ गया। और क्या कहा जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है
3 0 पर टच कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। एंड बोला जा रहा है ये सर्किल जो है, ये सर्किल मान लीजिए यही एस है, तो ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। कहाँ पर टच कर रहा है, तो 3 0 पर टच कर रहा है। तो 3 0 पर टच कर रहा है, तो 3 0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो 3 0 इसमें पुट कर देते हैं। एक चीज ये हो जाएगा। दूसरा, अगर टच करेगा तो यहां से इसके सेंटर से, सेंटर इसका कितना होता है, -g माइनस ऑफ एफ, सेंटर से इसका लेंथ कितना होगा, रेडियस के बराबर है ना, होगा। सेंटर से यहां तक का लेंथ क्या होगा, रेडियस के बराबर। इस कंडीशन का यूज कर देंगे। तो ए मान लीजिए ए है, और आप इसको लिख सकते हैं, देखिए। और यहां से आप जानते हैं कोई एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट का क्या, मॉडुलस। तो माइनस ऑफ एफ का क्या, मॉडुलस हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कोई भी वाई कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का क्या होता है, एक्स एक्सिस डिस्टेंस। तो माइनस ऑफ एफ का मॉडुलस इज इक्वल टू इसका रेडियस हो जाएगा। और रेडियस क्या होता है, तो ये आप जानते हैं जी स्क्वायर प्लस क्या, एफ स्क्वायर माइनस ऑफ क्या, सी। इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉडुलस का माइनस का मॉडुलस प्लस हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एफ स्क्वायर हो जाएगा। और इस साइड में जी स्क्वायर और क्या, प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ क्या, सी। तो यहाँ से क्या, एफ स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बन गया, तो जी स्क्वायर इज या सी, जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, सी। इसको सेकेंड मान लीजिए। दो रिलेशन ए बी सी में आ गया। एक क्या होगा, ये 3 0 एस पर लाई करेगा तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एल्सो आप कह सकते हैं ए 3 0 लाई ऑन क्या, लाई ऑन एस, एस पर लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। रख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर एंड प्लस क्या, ए 0 हो जाएगा। यहाँ रखिए 3 रखिएगा तो 6 ऑफ जी हो जाएगा। और यहाँ रखिए ए 0 हो जाएगा एंड प्लस क्या, ए सी इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको 9 लिख देते हैं, ऐसा हो गया। इसको मान लीजिए थर्ड है। अब आपके पास 3 इक्वेशन और क्या, 3 अननोन है, सोल्व कर लीजिए और निकाल लीजिए। तो क्या क्या किया जाए बताइए। यहाँ से इसमें रख देते हैं तो जी निकल जाएगा, निकलेगा ना। इसमें रख देंगे तो जी निकल जाएगा। तो यहाँ से हम रख देते हैं, यहाँ से ये जी सी का वैल्यू रख देते हैं इसमें, या यही रख दीजिए, या जी का वैल्यू सी, वही ठीक रहेगा। तो ए वाला रखिएगा तो क्या बनेगा, सी का वैल्यू रख दीजिए, तो जी स्क्वायर एंड प्लस क्या, इसका वैल्यू रख दिए, एंड 6 ऑफ जी एंड प्लस क्या, 9 इक्वल टू 0। फ्रॉम कहाँ से लिख दिए, तो फ्रॉम सेकेंड से होगा जी। और दिस इम्प्लाइज, इसको ये जी प्लस 3 का होल स्क्वायर है, नहीं है जी। इसका मतलब जी का वैल्यू क्या हो गया, -3, जी निकल गया। देयरफॉर सेकेंड इम्प्लाइज दैट, सेकेंड से हम क्या कर सकते हैं, जी का वैल्यू -3 रखेगा तो सी कितना हो जाएगा, 9। सी जी इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। सी भी निकल गया। अब सी पता चल गया, इसमें रख दीजिए तो एफ निकल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इम्प्लाइज दैट एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए रखे, 9 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज इक्वल टू ±5 हो गया। देयरफॉर एस इम्प्लाइज दैट, एस सर्किल हो जाएगा, इसमें रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या, वाई स्क्वायर, और जी के जगह पर क्या रखिएगा, तो -3, तो -6 ऑफ एक्स हो जाएगा। और f के जगह पर क्या, +-5, तो 10 हो जाएगा, +-10 ऑफ y हो जाएगा। और c के जगह पर क्या, 9 आया है, इक्वल टू 0। और इस टाइप से आप निकाल लिए। नहीं तो 3 तरीका है। जब जहाँ डायमीटर फॉर्म तो स्पेशल हो गया, जब डायमीटर का इन पॉइंट दिया हुआ है या आसानी से पता चल जाए तो इसको यूज करिएगा, नहीं तो यही 3 तरीका है। आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे आसान क्या है इसमें, जो सेंटर रेडियस फॉर्म है, जितना पॉसिबल केस है उसका फिगर बना दिए, सेंटर रेडियस निकाल लिए, इक्वेशन लिख दिए। समझ में आया बात। तो इस टाइप से कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे, आपको सर्किल का इक्वेशन लिखना है तो ये 3 मेन है, सेंटर रेडियस फॉर्म, जनरल फॉर्म, या फैमिली ऑफ सर्किल से आप सोच सकते हैं।
और डायमीटर का इन पॉइंट दिया हुआ तो डायमीटर फॉर्म। 4 ही तरीका से सर्किल का इक्वेशन लिखा जाता है। ओके है, चलिए और आगे प्रॉब्लम लेते हैं और करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। आपके डीपीपी का क्वेश्चन ही लेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखिए इसको लेके चलते हैं या अच्छा लेके चलते हैं, यही है ऑप्शन हम छोड़ दे रहे हैं, यही है जगह बचाने। कह रहा है देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 1 0 एंड 0 1 एंड हैविंग स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस, और उसका रेडियस क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो आप क्या करिए, मान लीजिए सर्किल का इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन मान लीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, सेंटर रेडियस फॉर्म से बना रहे, सॉरी जनरल फॉर्म से बना रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2g ऑफ एक्स एंड सॉरी पहले वाई स्क्वायर एंड प्लस 2g ऑफ एक्स एंड प्लस क्या 2f ऑफ वाई एंड प्लस c इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसा। अब क्या कह रहा है, हमको GFC निकालना है। ये 1 0 और 0 1 से पास कर रहा है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सिंस 1 0 एंड 0 1 लाई ऑन इट, लाई ऑन इट, देयरफॉर इसको क्या कर सकते हैं, रखिए तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा 2g हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा एंड प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1 रखिएगा 1, ये वाला 0, यहाँ पर 2f हो जाएगा एंड प्लस क्या c इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही क्या है, s है आपका, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। और तो 3 अननोन है, 3 कंडीशन चाहिए। तो एक कंडीशन दिया हुआ हैविंग स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस, मतलब सर्किल ऐसा है कि उसका रेडियस क्या है, स्मॉलेस्ट है, छोटा है। तो एक तो पहले इससे एक अननोन में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं सबको एक तो यहाँ से इसमें से फर्स्ट में से सेकेंड को घटाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए सी कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 2g माइनस 2f हो जाएगा, 2 डिवाइड करिएगा तो g इक्वल टू या f इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा एंड तो सबको हम क्या कर देते हैं, g के टर्म में कर देते हैं एंड फर्स्ट इम्प्लाइज है, फर्स्ट से हम क्या लिखते हैं, c इक्वल टू माइनस ऑफ 2g एंड क्या माइनस ऑफ 1, पुटिंग इन फर्स्ट सॉरी एस में पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर एस क्या हो जाएगा, एस इम्प्लाइज है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ए 2g ऑफ एक्स और ए भी 2g ऑफ क्या वाई, और c के जगह पर क्या रख दीजिएगा, माइनस 2g माइनस ऑफ क्या 1 इक्वल टू 0, यही आपका एस है। अब यहाँ पर इसको कुछ और मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, यही अब g निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। 2 रिलेशन था, 2 से 1 अननोन में आ गया। अब उसके लिए बोला जा रहा है इसका रेडियस क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो रेडियस निकालना पड़ेगा और उसमें स्मॉलेस्ट होने के लिए मीन सबसे छोटा होने के लिए कंडीशन अप्लाई करना होगा। अब इसका रेडियस निकालते हैं, इसका रेडियस निकालते हैं। आर क्या होता है तो आप जानते हैं, ए वाला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस ऑफ सी होता है, यही ना होता है जी। तो ये जी तो रहेगा और एफ के जगह पर जी ही है और सी के जगह पर कितना है, तो माइनस ऑफ 2g माइनस ऑफ क्या 1 है, यही ना जी। तो ए क्या बन गया, 2 ऑफ क्या जी स्क्वायर प्लस 2 ऑफ क्या जी प्लस क्या 1 हो गया। इसको मिनिमम होना चाहिए, एक क्या है जी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा, उसके लिए जी का वैल्यू क्या होगा यही निकाल लेना है। तो अब याद करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिजल्ट आपको याद दिलाते हैं, रिजल्ट याद दिलाते हैं क्या होता है, याद करिए
अगर ऐसा है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स एंड प्लस क्या सी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक ग्रेटर और इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए होता है। मतलब ये सबसे उसका इस एक्सप्रेशन का ये क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है। ये क्या इसका मिनिमम वैल्यू होता है। मिनिमम वैल्यू होता है कब, जब ए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कुछ याद है? और कब होता है, ए मिनिमम होता है। और ए मिनिमम होता है मीन्स इसका वैल्यू माइनस टी बाई फोर ए के बराबर हो जाता है एट एक्स इज इक्वल टू क्या, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई क्या टू ए। एंड एक और रिजल्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी लेस देन और इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए होता है कब, जब a का वैल्यू क्या लेस देन जीरो होता है और इससे सब छोटा ही है। तो ये क्या होता है उस केस में, इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम होता है। और ये भी किस पॉइंट पर होता है, जब x इक्वल टू माइनस बी बाई क्या टू ए। तो रिजल्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन आप पढ़े हैं वहां का, इसी का यूज करिए, इसी का यूज करिए। ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, नहीं है? नहीं है? एक्स में है, ए क्या है, जी में है। तो ए मिनिमम होगा और किस समय होगा, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ए वाला मिनिमम होगा। देयरफॉर आर मिनिमम, मिनिमम ए होगा इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं जब ए क्या होगा माइनस डी बाई क्या फोर ए होगा। और किस समय होगा, एट जी इज इक्वल टू कितना, माइनस बी बाई क्या टू ए के बराबर। यही है, इसी से लिखे हैं। बस यहाँ x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a में। तो a मिनिमम होगा जब a वाला मिनिमम होगा, और a मिनिमम कब होगा, जब माइनस टी बाई क्या फोर ए होगा। इसका माइनस टी बाई फोर ए निकाल लीजिए। और अब इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को खाली g से मतलब है, g ही एक अननोन है। तो देखिएगा यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज आर मिनिमम इज इक्वल टू कितना होगा बताइएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर d मीन्स डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो टू ए स्क्वायर माइनस फोर ए कितना है, टू है, सी कितना है वन, डिवाइडेड बाई कितना फोर इंटू ए कितना है टू है। और इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 माइनस 4 बाई 4 कैंसिल, रूट 1 बाई क्या रूट 2, 1 बाई 2 का स्क्वायर रूट। और किस पॉइंट पर होगा, एट x इज इक्वल, सॉरी बी जी का वैल्यू हमको g निकालना है। तो किस पॉइंट पर होगा, एट g इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। तो b के जगह पर यहाँ क्या है, 2 है, 2 है। और 2 इंटू ए के जगह पर कितना है, 2 है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई क्या 2, माइनस 1 बाई 2 हो गया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 हो जाएगा, ऐसा हो गया। तो g निकल गया है, g का वैल्यू इसमें क्या करना है, रख देना है। तो यहीं पर रख दीजिए, देयरफॉर पुट, अब क्या करिएगा, पुट g इक्वल टू क्या, नाउ पुट कर दीजिए, g का वैल्यू कितना पुट कर दीजिएगा, माइनस 1 बाई 2 इन 1 में पुट करिएगा और सर्किल का रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आया? तो एक तो इस तरीका से कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कोई भी मिनिमम करने के लिए उसको होल स्क्वायर बना दीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे करिए वो सब कंसेप्ट होता है, हम उसको भी याद दिला देते हैं। चलिए IIT का प्रॉब्लम बनाएंगे तो सब बेसिक बात तो आएगा ही। या आप ऐसे कर सकते हैं, सेकेंड मेथड, आपको मिनिमम निकालना है तो r इक्वल टू यही ना है जी, तो ए 2 ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्या 2 ऑफ जी एंड प्लस क्या इतना 1 है। इसको आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो बनेगा जी स्क्वायर एंड प्लस क्या जी एंड प्लस कितना 1 बाई 2। इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए। तो इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए आप फिर सीधा रिलेशन यूज कर सकते हैं, या आप क्या करिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए जी स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 2 होना चाहिए, तो 1 बाई 2
मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर तो है, इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर दिए 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिए और साथ में क्या कर रहे हैं इतना ही सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या फायदा होगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए जी स्क्वायर, ए वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को लिख सकते हैं जी प्लस क्या 1/2 का होल स्क्वायर, और इसको लिखिएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 1/4 होगा। देखिए घटा के प्लस 1/4 हो जाएगा, 1/2 में से 1/4 घटाइएगा 1/4 हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब यहीं आप देख सकते हैं ये मिनिमम कब होगा, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और ये भी उसी टाइप से ये मिनिमम होगा जब ए क्या होगा 0 होगा, नहीं तो और क्या होगा बढ़ते चला जाएगा, ये स्क्वायर है तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब ए 0 होगा, तो इसका मिनिमम ए मिनिमम होगा, आर मिनिमम होगा, मिनिमम होगा जब ए वाला क्या होगा मिनिमम, मिनिमम होगा मिनिमम व्हेन जी प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 0, मतलब जी का वैल्यू कितना हो गया -1/2। इसको पुट कर दीजिए गिवन 1 में, पुटिंग इन क्या 1 में पुट करिए, 1 क्या था देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g ऑफ एक्स एंड प्लस 2f ऑफ 2g ही था वो भी, एंड माइनस ऑफ 2g एंड माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, ये ना था जी। देखिए अरे बोल ही नहीं रहे आप लोग, नहीं है, शौक लग गया क्या, g का वैल्यू रखिएगा इतना तो माइनस ऑफ क्या x हो जाएगा, यहाँ पर रखिएगा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y हो जाएगा, g का वैल्यू -½ रखिए कितना हो जाएगा ये वाला, और ये माइनस +1 हो जाएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा 0 आ गया, यही क्या हो गया सर्किल का इक्वेशन हो गया। कोई दिक्कत, परेशान दिख रहे हैं, आई थिंक में तो सोचना ही पड़ेगा, आप क्या चाहते हैं खाली फॉर्मूला यूज करें, लिखिए जल्दी से। टू पॉइंट से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन आपको एक तरह से लिखना है, फैमिली ऑफ सर्किल भी यूज कर सकते हैं, जैसे बनाइए। डायमीटर कैसे करिएगा, डायमीटर तब यूज करते हैं जब पता हो क्या, डायमीटर फॉर्म तब यूज करते हैं जब आपको वो कहा जाए डायमीटर है, तो कोई भी 2 पॉइंट दिया हुआ है। देखिए ये जो अभी क्वेश्चन बताए हैं इसी को और आसानी, वो सब तो जनरल मेथड हो गया, इसी को आप ऐसे कर सकते हैं और आसानी से। देखिए क्या कहा गया है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या है एक ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना था 1 0 और दूसरा पॉइंट क्या था बी था जिसका कोऑर्डिनेट क्या है तो 0 1। इस 2 पॉइंट से पास करता हुआ ऐसा सर्किल का इक्वेशन लिखना है जो जिसका रेडियस क्या हो शॉर्टेस्ट हो, तो इस 2 पॉइंट से कितना सर्किल पास करेगा, इनफिनिटी मेनी सर्किल पास करेगा, बहुत सारा सर्किल पास करेगा, ए बी सर्किल पास करेगा, यहाँ पर और सर्किल बहुत सारा सर्किल होगा, ए बी सर्किल पास करेगा, इधर भी बहुत सारा सर्किल पास करेगा, इधर भी आप सर्किल ले सकते हैं, ऐसे सर्किल पास करेगा, बहुत सारा सर्किल पास करेगा। अब देखिए ऐसा, अब कोई भी इसमें से सर्किल लीजिएगा इधर, उसका रेडियस अगर रेडियस शॉर्टेस्ट होगा मिनिमम होगा तो उसका डायमीटर भी मिनिमम होगा, तो मिनिमम रेडियस के लिए वही सर्किल पॉसिबल होगा, वही सर्किल पॉसिबल होगा जब ए बी उसका क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। आपको दिख रहा है, तो जब मिनिमम रेडियस के लिए ए बी क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा, तभी रेडियस क्या होगा मिनिमम होगा, और बाकी कोई भी लीजिए इधर ये सब का रेडियस क्या होगा बड़ा होकर चला जाएगा। समझे बात को, तो मिनिमम रेडियस होने के लिए ए बी क्या हो जाए, ऐसा सर्किल जिसका ए बी डायमीटर हो जाए वही सर्किल का रेडियस क्या होगा मिनिमम होगा। तो इससे सीधा डायरेक्टली निकाल सकते हैं,
यहाँ से, और कोई भी सर्किल इससे पास करेगा ए बी से, उसका रेडियस मीन्स डायमीटर बड़ा ही होगा। लेकिन सबसे छोटा जो आपका रेडियस होगा वो सर्किल का होगा जिसका ए बी क्या होगा, डायमीटर होगा। तो आप बोल सकते हैं रेडियस विल बी मिनिमम व्हेन सर्किल, या ऐसे बोलिए सर्किल whose diameter is AB, जिसका डायमीटर क्या होगा, AB। इसलिए डायमीटर फॉर्म से आप सर्किल का इक्वेशन लिख दीजिए। तो क्या जानते हैं डायमीटर फॉर्म से, x, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एक इन का x कोऑर्डिनेट, x माइनस दूसरे इन का x कोऑर्डिनेट, एंड प्लस क्या y माइनस एक इन का y कोऑर्डिनेट, और y माइनस दूसरे इन का y कोऑर्डिनेट, और इज इक्वल टू क्या, 0। और दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, यहाँ का वाई स्क्वायर, यहाँ का माइनस एक्स, यहाँ का माइनस वाई इक्वल टू 0। यही निकाले थे वहां पर, नहीं निकाले थे? तो इस टाइप से, लेकिन ये स्पेशल चीज हुआ, इसमें फिट हो रहा है। वो क्या था, जनरल कोई भी प्रॉब्लम बनेगा तो कभी कभी स्पेशल बना लीजिएगा, स्पेशल सोच लीजिएगा तो और जल्दी बनेगा। समझ में आया बात? तो इस टाइप से चलिए और आगे गाड़ी बढ़ाते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर यही है, इसको लेके चलते हैं 25। ऑप्शन छोड़ देते हैं, या चलिए ऑप्शन भी ले लेते हैं, छोटा सा जगह लेगा। क्या है देखिए, कहा गया है द सेंटर ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर फॉर्म बाय दिस एंड दिस इज। तो एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है, क्या सेंटर ऑफ सर्किल, एक सर्किल का सेंटर इसमें से क्या है ये बताना है। क्या है, इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर फॉर्म बाय दिस, इससे और इससे जो स्क्वायर बन रहा है उससे, उसके अंदर में एक सर्किल घिरा हुआ है, उस सर्किल का इसमें से सेंटर क्या है यही बताना है। अब ये देखिए, इससे स्क्वायर बन रहा है, इससे स्क्वायर बन रहा है, ये क्या है, क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मीन्स इसमें भी दो लाइन है, इसमें भी दो लाइन है, 4 लाइन से 4 आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करिए, आप जानते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उसका क्या फैक्टर करके सेपरेट इक्वेशन निकालना। तो बोलिए फैक्टर हो जाएगा इसका, तो 6 दूना 12, तो x माइनस ऑफ क्या 2 और x माइनस ऑफ क्या 3, सॉरी 6 n होगा फैक्टर इक्वल टू 0। मतलब क्या क्या लाइन होगा, x इज इक्वल टू 2 लाइन, एंड दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 लाइन। इसको लेके चलिए, इसको लेके चलिए, तो क्या बनेगा, ए वाई एंड वाई स्क्वायर, वाई इसका फैक्टर करिए कितना होगा, 9 पंचे 45, तो y माइनस 9 और दूसरा क्या हो जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप लिखेंगे तो y इक्वल टू 9 एंड दूसरा क्या हो जाएगा y इक्वल टू 5, ऐसा हो गया। तो ये 4 लाइन से आपका क्या एक स्क्वायर बन रहा है। ये लाइन स्पेशल लाइन है, आपको पता है स्पेशल लाइन है, पता है कैसा लाइन है, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये वाला स्क्वायर का एक लाइन है, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू क्या 0 लाइन, एक्स इक्वल टू सॉरी 2 लाइन, और फिर यहाँ पर वाई इक्वल टू क्या 5 लाइन लेते हैं। ये क्या है, तो वाई इक्वल टू 5 लाइन, और ये क्या इधर हम ले रहे हैं वाई इक्वल टू क्या x इक्वल टू क्या 6 लाइन होगा जी। और फिर उसके बाद a क्या लीजिए, तो y इक्वल टू क्या, y इक्वल टू क्या, तो a 9 लाइन, यही। अब यही कहा जा रहा है, इसके अंदर में एक सर्किल इंस्क्राइब्ड है, सेंटर ऑफ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर फॉर्म बाय लाइंस दिस।
तो इसके अंदर में एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। एक अब स्क्वायर इंस्क्राइब्ड होगा तो सभी के मिडिल पॉइंट को टच करेगा, तो इसको टच करते हुए सर्किल एक बना दीजिए। यही है, इसी का सेंटर निकालना है। ठीक है, यही इसी सर्किल का यही सेंटर आपको निकालना है। तो आपको क्या लग रहा है, सेंटर इसके इधर इसके बीच में होगा। तो क्या होगा, इसका इसका आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो इधर जाइएगा, जितना ये वाला पूरा लेंथ कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकालेंगे तो कितना होगा, 5 - 2, यही ना होगा। 5 - 2 मतलब क्या, 3 हो जाएगा। ये भी क्या उतना ही होगा, ये आप देख सकते हैं। 9 माइनस क्या, ए स्क्वायर है तो अच्छा 6 है, यहाँ से गलत लिख दिए, 6 माइनस, हाँ गलत लिख दिए। इसका डिस्टेंस 6 माइनस क्या 2 होगा। तो ये 6 माइनस क्या 2 कितना बनेगा, 4 हो जाएगा। और इसका भी डिस्टेंस निकालिएगा, देखिए तो 9 - 5 4 हो जाएगा, होगा जी। तो ये वाला 9 माइनस क्या आपका 5, तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये टोटल लेंथ 4 है, तो आधा क्या होगा, 2 होगा। इधर जाने से इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लीजिएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 2 ही होता है। कोई भी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन पर का कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2। इधर जाने से एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बढ़ता है। तो टोटल डिस्टेंस 4 है, तो ये वाला कितना होगा, 2। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 प्लस क्या 2। राइट साइड जाने पर एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2। फिर उसी टाइप से आप यहाँ पर देखिए, इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लीजिएगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 9। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी क्या होगा, 2 होगा। तो नीचे जाने से y कोऑर्डिनेट घटता है, ऊपर जाने से y कोऑर्डिनेट क्या होता है, बढ़ता है। राइट साइड में जाने पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, बढ़ता है। लेफ्ट साइड में जाने पर क्या x कोऑर्डिनेट घटता है। तो इस पर कोई भी पॉइंट लीजिएगा, उसका y कोऑर्डिनेट 9 होगा। नीचे 2 डिस्टेंस से जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट 2 से क्या होगा, घटेगा। मतलब यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 9 माइनस क्या 2, मीन्स कितना हो गया, 4 और क्या 7 हो जाएगा। तो इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 7, आप लिख सकते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे करिए आप ऐसे निकाल दीजिए। देखिए ऐसे कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, दूसरा कलर लेते हैं, या इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। इसका कोऑर्डिनेट बताइए, आप लिख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट। इस लाइन पर कोई भी लेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 9, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट 9। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे सेम टाइप से, इस पर कोई भी लाइन पॉइंट लेंगे तो उसका वाई एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 6 हो जाएगा। कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, होगा जी। अब ये क्या होगा, सेंटर सेंटर एस सी दूसरा तरीका से निकाल रहे हैं, सेकेंड मेथड। आप कह सकते हैं सेंटर सी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट, ए वाला बी मान लेते हैं, इसी का मिडिल पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ क्या, ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और ए बी का मिडिल पॉइंट निकालिए। तो क्या इस दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 2 + 6/2, और y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2, तो 9 + 5/2 मीन्स कितना बन गया, देखिए 4 और क्या 7। तो जैसे सोचिए, ठीक है। तो इस टाइप से एक कहा गया था। चलिए और आगे लेते हैं कुछ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए क्या है, 26 में देखिए क्या है। क्या बोला जा रहा है, कहा गया है, कहा गया है 26 में क्या, द ट्रायंगल पी क्यू आर इंस्क्राइब्ड इन सर्किल दिस। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, वो इस एक सर्किल दिया हुआ, उसके अंदर में क्या है, घिरा हुआ है। एक सर्किल है, इस सर्किल के अंदर में घिरा हुआ है। इस सर्किल का इक्वेशन क्या है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 5 स्क्वायर। इसके अंदर में एक ट्रायंगल घिरा हुआ है, आगे देखते हैं तब फिगर बनाएंगे ट्रायंगल का। क्यू आर हैव द कोऑर्डिनेट्स दिस, क्यू आर का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, तो आपको दिया हुआ है एंड दिया हुआ है P का कोऑर्डिनेट्स, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 3 4 है एंड R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 3 है। तो बोला जाए रिस्पेक्टिवली देन एंगल QPR इज, P भी इसी ट्रायंगल सर्किल पर होगा तो QPR बताना है। पहले चेक कर लेते हैं QR इसका डायमीटर है कि नहीं है। अगर डायमीटर होगा तो उसका लेंथ इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, रेडियस 5 है तो 5 और 5 क्या 10। अगर डायमीटर से कम होगा तो क्या होगा कोई कॉर्ड होगा। तो पहले चेक करिए क्यूआर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्यूआर से पता चलेगा, क्यूआर निकालिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करिए, कितना हो जाएगा 3 एंड प्लस 4 का स्क्वायर और फिर कितना बनेगा देखिए 4 माइनस क्या ये वाला 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 26 स्क्वायर रूट ऑफ क्या 26 हो गया, लेस देन क्या है 10 है, लेस देन 2 रेडियस के बराबर, मतलब क्या 10 से क्या है छोटा है। तो रेडियस क्या ए वाला 25 50, हाँ ए वाला 5 हाँ 7 50 होगा, हाँ ठीक बोल रहे हैं 50 होगा, 10 से क्या छोटा होगा, गलत कर दिया। तो अब यहां से क्या करिए 10 से छोटा होगा मतलब वो कॉर्ड होगा क्यूआर, तो क्यूआर क्या है एक कॉर्ड होगा, ये हम पहले पता कर लिए क्यूआर एक कॉर्ड होगा, मान लेते हैं यही वाला कॉर्ड है, ए क्यूब बना दिए और ए अब क्या आर बना दिए, ठीक है। अब देखिए P इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, ट्रायंगल ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है। देखिए जो एंगल दिया हुआ है QPR एंगल बोला जा रहा है, QPR एंगल अगर इधर लीजिएगा तो ये वाला ग्रेटर देन, ये वाला जो एंगल थीटा होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, जानते हैं, इसलिए इधर इधर ऑप्शन में ग्रेटर देन 90 डिग्री वाला है नहीं, तो ये वाला हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा, तो P कहीं भी इस साइड में होगा, तो ये वाला होगा नहीं, ये वाला नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, तो इधर ट्रायंगल बनेगा तो 90 डिग्री से क्या बड़ा हो जाएगा, तो P कहीं भी इधर होगा, इस साइड में कहीं भी होगा, तो P मान लीजिए इधर है, यही वाला है, यही वाला है, तो यही आपको बोला जा रहा है QPR में ये थीटा फाइंड करिए, यही थीटा क्या करना है फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप जानते हैं बचपन से, नहीं जानते जानिए, ये अगर इसका सेंटर है यहाँ थीटा बनता है तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 2 थीटा होता है, नहीं अब P पता रहता तो सीधा एंगल निकल जाता, और इसका सेंटर हमको पता है 0 0 है ना, और ये सभी कोऑर्डिनेट पता है, ये वाला भी कोऑर्डिनेट पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, और ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, हमें अगर 2 थीटा निकाल लेंगे तो थीटा निकल जाएगा। अब एक कोसाइन फॉर्मूला यूज करिए, कोसाइन फॉर्मूला यूज करिए, कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन फॉर्मूला से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, कोसाइन फॉर्मूला cos ऑफ 2 थीटा क्या होता है याद करिए, तो cos 2 थीटा लिखिएगा तो अगल बगल वाला साइड का स्क्वायर, जो एंगल का कोसाइन लिखता है अगल बगल का स्क्वायर, एंड माइनस क्या होता है अपोजिट का स्क्वायर, याद है ना क्यूआर का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ अगल बगल का प्रोडक्ट, इसको लिख लीजिए आर कितना है तो 5 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और क्यूआर का स्क्वायर, क्यूआर 10 है तो ए रूट 50 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे में 2 इंटू 5 इंटू 5, ये कितना हुआ बताइए थोड़ा, कितना हो रहा है 25 50 जीरो आ रहा है, तो ये जीरो आ जा रहा है 50, ये भी 50 50 में 50 जीरो हो गया, और जीरो किस कॉस का वैल्यू होता है कॉस ऑफ 90 डिग्री मीन्स पाई बाई 2 का होता है, इसका मतलब हो गया 2 थीटा इज इक्वल टू क्या पाई बाई 2, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया
π/4 हो गया। तो इसमें ऑप्शन है सी। क्लियर? तो इस टाइप से बोला जा रहा है, कहा जा रहा है द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट दिस ऑन द सर्किल दिस। मतलब एक सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है x² प्लस y² प्लस 2 ऑफ x प्लस 4 ऑफ y और क्या -3 = 0। और ये बोला जा रहा है कि इस पर एक पॉइंट है, मान लीजिए यही A पॉइंट दिया हुआ है, P पॉइंट दिया हुआ है, तो P पॉइंट दिया हुआ है 0 1 0 1 0 पॉइंट है, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यही होता है, तो ये डायमेट्रिकली यही जाएगा, तो ये सेंटर इस बीच में मिलेगा और इसके अपोजिट वाला यही Q फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट निकालना है, तो अगर सेंटर निकल जाएगा तो निकल जाएगा, तो सेंटर निकाल लीजिए। सेंटर -g-f होता है और यही आप जानते हैं 2g होता है, यही 2f होता है, तो कितना बन गया बताइए? ए माइनस ऑफ -1 और -2। तो ये पता है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। मिड पॉइंट फार्मूला से इसका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए अल्फा बीटा है, तो आप लिख सकते हैं ए मिडिल पॉइंट होता है, तो आप लिख सकते हैं -1 = अल्फा प्लस 1/2 एंड -2 = क्या, तो 0 प्लस क्या बीटा बाई क्या 2। देयरफॉर आप लिख सकते हैं ए क्यू का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा का कितना हो जाएगा, अल्फा -2 -3 हो जाएगा और इसको -4 हो जाएगा, तो -3 -4 देख लीजिए कौन सा हो। ठीक है, इस टाइप से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 28 में बोला जा रहा है, क्या है, कहा गया इफ ए सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विथ द लाइंस दिस एंड दिस। मींस सर्किल है, इस ए और कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को, उस पॉइंट से ए पास कर रहा है सर्किल, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए, कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करता है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सबसे बेस्ट क्या है, उसको इंटरसेक्ट फॉर्म में लिख दीजिए। पता है, तो इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में ले लेते हैं। पहला लाइन यही है, ए वाला लैम्डा x और -y, ये इसको इक्वल टू उधर करके ले देते हैं -1 और इधर इसको डिवाइड करके लिख दीजिए, तो क्या बनेगा x डिवाइडेड बाई -1 -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, प्लस क्या y डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या 1 एंड L2 दूसरा लाइन देखिएगा, यही है x एंड -2y = क्या -3। इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में ले लेते हैं, x डिवाइडेड बाई क्या -3 डिवाइड करिए और प्लस क्या इसको लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई क्या 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया =1। अब ये लाइन जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, देखिए फिगर में बता रहे हैं, तो ये वाला कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 है और y को एक्सिस L1 यही ले लेते हैं, यही वाला क्या है L1 ले लेते हैं, ये वाला क्या ले लेते हैं L1, ये L1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर ये वाला मान लीजिए इसको A है और A क्या है B है, तो इस पॉइंट से कट करेगा, एक x कोऑर्डिनेट क्या -1/λ और 0 और b क्या है तो 0 1 हो गया, और L2 आप देखेंगे तो L2 क्या 3/2 ऐसा है, यही मान लीजिए ये वाला आपका C है और A क्या D है, तो C का x कोऑर्डिनेट कितना होगा -3 और 0, और यहाँ पर A वाला क्या है D का कोऑर्डिनेट तो 0 और 3/2। अब एक कह रहा है एक सर्किल है जो इस पॉइंट से क्या कर रहा है, चारों पॉइंट से क्या कर रहा है पास कर रहा है, यही कह रहा है एक सर्किल है इस पॉइंट से क्या कर रहा है पास कर रहा है। फिगर हो सकता है कि गोला ना बने, परेशान नहीं है,
मतलब समझ लीजिए, समझ गए? यही चारों पॉइंट से एक सर्किल पास कर रहा है। तो आपको कहा जा रहा है लैम्डा इसमें एक अननोन है, वैल्यू निकालिए। तो क्या करिएगा, इसमें 3 पॉइंट नोन है, बी डी और सी। 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन लिख दीजिए, और वो सर्किल इस पॉइंट से भी पास करेगा तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वहां से लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस 3 पॉइंट से पास करता हुआ सर्किल का इक्वेशन अब आपको बताए हैं कि सर्किल का इक्वेशन लिखना है तो 4 तरीका है, फैमिली ऑफ सर्किल, सेंटर रेडियस फॉर्म, और क्या, जनरल फॉर्म, और डायमीटर का एंड पॉइंट पता है तो डायमीटर फॉर्म। इसमें क्या फिट करना सबसे आसान रहेगा, जल्दी बताइए? जनरल फॉर्म, समझ रहे हैं? तो चलिए जनरल फॉर्म से इसको निकाला जाए। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट सर्किल एज, सर्किल मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g ऑफ एक्स एंड प्लस 2f ऑफ वाई एंड प्लस क्या c इक्वल टू 0। ठीक है, अब GFC निकाल के इसमें रख देंगे, ये वाला मान लेते हैं 1। अब यहां से क्या करते हैं, ये लाई कर रहा है सेंस, अब यहां से आप बोल सकते हैं 0 3/2, एक साइड से स्टार्ट करते हैं, ये वाला 0 1, फिर उसके बाद क्या 0 3/2 एंड क्या यहाँ पर ये वाला -3 0 लाई ऑन इट, लाई ऑन इट, इसको लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 0 1 लाई करेगा, खत्म, यहाँ रखिएगा तो 1, यहाँ रखिएगा खत्म, यहाँ रखिएगा 2 ऑफ एफ एंड प्लस क्या c इक्वल टू 0। एक रिलेशन आया, 3 रिलेशन चाहिए GFC निकालने के लिए, इसको रखिए तो खत्म, यहाँ रखिएगा 9/4, 9/4 यहाँ रखिएगा, बताइए कितना होगा, तो 6 2 3 ऑफ, ये तो खत्म, यहाँ पर रखिएगा 3 ऑफ एफ एंड प्लस क्या c इक्वल टू 0, इसको मान लीजिए सेकेंड, एंड फिर अब -3 0 रखिए, तो यहाँ रखेंगे तो 9, खत्म, यहाँ रखेंगे कितना होगा -6 ऑफ g, यहाँ रखेंगे खत्म, यहाँ पर रखेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। सोल्व करके निकालिए, अब इसको सोल्व करिएगा, सोल्विंग, इस दोनों को सोल्व कर लीजिए तो f निकल जाएगा, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बताइए कितना कितना आएगा, जल्दी बताइए। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बनेगा, c खत्म, f इज इक्वल टू 1 5/4, f प्लस 5/4 इक्वल टू 0, तो f का वैल्यू कितना हो गया -5/4, आ रहा है जी, तो f निकल गया है। एंड अब f का वैल्यू इसमें डाल दीजिए और c निकाल के बताइए, इसमें सबसे आसान है, रखिएगा कितना बनेगा -5/2 और 2 जोड़िएगा तो -3/2 हो जाएगा, मतलब c का वैल्यू 3/2 हो जाएगा, आ रहा है, देखिए बोलिए। अब f और c निकल गया तो इसमें g निकाल लीजिए, देयरफॉर यहाँ पर ए थर्ड इम्प्लाइज दैट, थर्ड से आप g निकाल सकते हैं, 6 ऑफ g इज इक्वल टू 9 और क्या प्लस क्या 3/2 हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है बताइए, इसको जोड़िएगा तो 9 18 21, तो यहाँ पर g इज इक्वल टू 7/4 हो जाएगा, आ रहा है, देखिए तो 21 बाई क्या 2 और कैंसिल करिएगा तो 7 हो जाएगा, इधर 2 बचेगा तो 7 बाई क्या a हो गया। अब देयरफॉर सबका वैल्यू अननोन है, पता चल गया है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं 1 इम्प्लाइज दैट सर्किल क्या हो गया, रखिए उसमें बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस क्या 2g, g के जगह पर रखिएगा तो कितना बन जाएगा 7/2 ऑफ क्या x हो जाएगा, एंड यहाँ पर रखिएगा f के जगह पर तो माइनस ऑफ कितना 5/2 ऑफ y हो जाएगा, और c कितना है तो 3/2 हो जाएगा। तो सर्किल निकल गया, लेकिन हमको खाली सर्किल नहीं निकालना है, कह रहा है कि ये चारों पॉइंट सर्किल से पास कर रहा है तो लैम्डा निकालिए। तो अब ये वाला पॉइंट भी क्या करेगा, सर्किल पर पास लाई करेगा, तो अब क्या कर सकते हैं, सिंस a
-1/λ0 लाई ऑन इट, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। रखिए इसको और निकालिए, तो रखिएगा तो 1/λ² हो जाएगा। यहाँ पर रखिएगा, 0 खत्म हो गया। यहाँ पर रखिएगा माइनस कितना, 7/2λ, और यहाँ पर 2λ, और फिर क्या हो जाएगा, 0 खत्म, तो 3/2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, 0। चलिए इसको लिखते हैं इधर, इसको आगे करते हैं। तो क्या था हम लोग के पास, उसको आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास था तो 1/λ² और क्या, -7/2λ और क्या, तो 3/2 इक्वल टू 0, यही था। अब देखिए इसको सम कर लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 2λ² और ए बनेगा और कितना, तो 2, और यहाँ बनेगा 7λ और यहाँ बनेगा 3λ², ठीक है, इक्वल टू 0। ये तो खत्म कहानी। यहाँ से बन गया 3λ² और -7 ऑफ लैम्डा, एंड फिर प्लस क्या, 2 इज इक्वल टू 0, यही होगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए फैक्टर होगा 3 6, तो ये -6 माइनस ऑफ 1 फैक्टर कर लीजिए, तो 3 कॉमन, यहाँ पर लैम्डा -6/3 हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर 3 कॉमन के बाद लैम्डा -1 डिवाइडेड बाई क्या, 3, और इक्वल टू क्या, 0। ये वाला तो 2 टाइम्स कैंसिल, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया, 2, और क्या, यहाँ से 1/3। दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन एक दिया हुआ है क्या आपको, 2, तो 2 ऑप्शन में है, वही होगा। क्लियर, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, और आगे 5 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को नेक्स्ट सेशन देखना है वो भी देख सकते हैं, और नहीं तो जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी के आगे 5 मिनट के बाद। अगला सेशन भी देख सकते हैं आप, करना है तो करिए, नहीं तो जाना है तो जाइए।